ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಢ ಆಚರಣೆಯ ಗುಲಾಮಗಿರಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು ಹಾಗೂ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2,80,00,000 ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರನ್ನು, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರವರನ್ನು, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ತತ್ವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರ ಗಣಾಚಾರಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ತಂದೆರವರನ್ನು, ಹೀಗೆ 770 ಜನ ಅಮರ ಗಣಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಅಂಜಿಕೆಯಾದರೆ ಹೂಳುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ, ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ. मैं इस वचन हिंदी में बोलना चाहता हूँ. भगवान के बारे में 12वीं शताब्दी बसवा कल्याण कर्नाटक के अंदर राजाओं का ज़माने में जब प्राइम मिनिस्टर महात्मा बसवण्णा जी का ये वचन हम आत्म अवलोकन करने के बाद में ये भगवान के बारे में हमको समझ में आता है. अब इंसान के हाथों से बनाया हुआ मूर्ति, जैसे कि सोने का हो, चांदी का हो, पित्तल का हो, एल्युमिनियम का हो, पत्थर के हो, ऐसे कुछ भी अरगु तिंदु करगुव दैवंगलु ಎಂತು ಸರಿಯೆಂಬೆನೆಯ, जो इंसानों के हाथों से बनाया गया सो जो मूर्ति के अंदर अगर भगवान रहे तो वो अंगार से पिघला तो कैसे पिघल जाता, और उसका तोड़ के एक मूर्ति तोड़ के दूसरा मूर्ति कैसा बना सकते, फिर वो मूर्ति तोड़कर ये बना सकते. तो भगवान को ऐसे में भगवान नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये होता है.
ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಗಳು, भगवान नहीं, देवर नहीं, दैव बोलते हैं। दैव बोले तो वो हमसे कुछ लेता नहीं, कुछ देता नहीं, हम उनसे कुछ ज्ञान नहीं पा सकते। अगर ज्ञान पाना है तो किताब पढ़िए, जो महापुरुषों का किताब पढ़िए, जब उसके अंदर उन्होंने कहाँ पर भगवान को जाना है वो मालूम हो सकता है। उसके बाद में इंसान बनकर जीने को आता है। ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನೆಯ, ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು सरी ಎಂಬೆನೆ। जैसे कि लकड़ी के मूर्ति हो और प्लास्टिक के हो और बहुत तरीक़े से आजकल मूर्तियाँ बिकते हैं। वो अगर उसको अचानक अंगार लग गए तो वो जल जाता है, तो भगवान भी जल जाता क्या? ज़रा सोचिए कोई तो। अगर ऐसा मूर्ति में हम भगवान बनाकर हम रोज़ पूजा करें, एक दिन जल जाता तो दुनिया क्या रुक जाता क्या? दुनिया जैसा चलना है वैसे चलता है। तो भगवान का दुनिया कैसा है बोले तो ये पूरे दुनिया कितना बड़ा है ना, उतना बड़ा भगवान का मंदिर है। ऐसा बोलते हैं 12वीं शताब्दी में के हमारे महात्मा बसवण्णा जी और शरणों ने। ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನೆಯ, ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು सरी ಎಂಬೆನೆಯ। अब जैसे कि सोने का एक मूर्ति हम कहाँ से तो लाए खरीदी करके, उसको रोज़ पूजा कर रहा, समझो उसको रोज़ उसके सामने झुककर हम मन्नत मांग रहे, वो मांग रहे, ये मांग। एक ना एक दिन अगर घर में गरीबी हो आ गए, बेचना पड़ता, यानी तो कोई चोर आ गए चोरी करके लेके जाता, तो भगवान भी बेचे तो चले जाता, चोरों के हाथ में भी चले जाता क्या भगवान हो? हाँ, ज़रा सोचो ज़रा दिमाग लड़ाओ। अब सूरज आता डेली सवेरे, उस सूरज को रोकने का काम करो, देखेंगे हो सकता है क्या? किसी के दम नहीं है। कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, बहुत बड़ा भगवान के बारे में जो बोलते ना ज्ञान का, उनसे करो, किसी का हाथ से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा भगवान सच्चाई का, सारी दुनिया जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जो सच्चाई है वो दिखाया है बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के अंदर महात्मा बसवण्णा जी और शरणों ने। वो वचन, उसका नाम ही है वचन। अंजिಕೆಯಾದರೆ ಹೂಳುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನೆಯ। कुछ मूर्ति को हम बहुत दिन पूजा करते 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 जाते हैं, कोई भी कुछ घर में बुरा हो गए तो क्या है, ये पूजा करने से हमको फ़ायदा नहीं हुआ, अब दूसरा लाएंगे बोल के उसको कहाँ तो छुपा डालते। तो ये सारे महात्मा बसवण्णा जी, ये जनता, ये जो मूर्खतना बोलते हैं इसको, अंधविश्वास, मूढ़नंबिकेಗಳು, ऐसा कन्नड़ में बोलते हैं। ये बहुत बड़ा इंसान के पास ये सारे अगर अज्ञान का विचार अगर छोड़ देंगे तो हर इंसान ज्ञानी बन सकता है और अच्छा इंसान बन सकता है, और वैसे इंसान हर घर में, हर गली में, हर गांव में रहे तो देश का विकास हो सकता है। ये बहुत बड़ा ये बजट दिया हमारा महात्मा बसवण्णा जी। भिखारी नहीं बनाए, उन्होंने ज्ञान का प्रॉपर्टी दिया हमको, वो ज्ञान से हम अच्छा ज़िंदगी कर सकते हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं, सहज भाव निज ऐक्य ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देव ಒಬ್ಬನೇ देव काणिरಣ್ಣ। जैसे कि रोज़ हमारा शरीर के अंदर रहकर हम जब तक जिंदा रहते तब तक हमारे को ये पंच इंद्रियों से दुनिया दिखा रहा है, और अंदर से हमको सब कुछ, ये शरीर ही एक बहुत बड़ा मंदिर है बसवा कल्याण का इतिहास में। इसीलिए तो महात्मा बसवण्णा जी इष्टलिंग दिया है, इष्टलिंग छाती पे बांधने के बाद परम पतिव्रते के गंडनब्बा बोलते हैं। हाँ, जब शादी हो गए औरत को मर्द एक ही होता है, मर्द को औरत एक ही होता है, वैसा शरीर का अंदर का भगवान सबके अंदर रहकर उन
अपने अपने अंदर से दिल को साफ रख लेकर रोज सवेरे का टाइम पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आपको जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम ध्यान करके अंदर का दिल साफ रख लिया तो आप लोगों को किसी को बीपी नहीं आएगा, शुगर नहीं आएगा, हार्ट अटैक बीमारी नहीं आएगा। और घर के अंदर सब लोग ऐसे ही पूरा फैमिली के अंदर ऐसा ये रास्ता पकड़े तो बहुत बड़ा उनका घर स्वर्गालय बनता है। उनका आंगन ही वाराणसी बोलते हैं। हमको वाराणसी को जाने का ज़रूरत नहीं है, भगवान को बाहर ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी। इसीलिए मैं हमारा बसवा कल्याण का एक नया अनुभव मंडप जो बन रहा है, इस अनुभव मंडप का जो शरणों का तत्व के आधार के ऊपर ही अनुभव मंडप बनना चाहिए। उसके अंदर कुछ भी मिलावट करे तो 23 भाषा में वचन का किताब सारी दुनिया में सबके हाथों में चले गया है। तो मैं तो कहता हूँ जो सही है वो सही दिखाओ, अंदर मिलावट करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो, इस किताब में 2500 वचन है, 100 से ज़्यादा शरणों का विचार है। सभी लोग मेहनत करके खाने वाले थे। किसी को एक नया पैसा झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे, किसी का जान के ऊपर, हर इंसान के अंदर भगवान है समझ के बोले सो है। इसीलिए महात्मा बसवण्णा का लिंगायत धर्म ये संसारिक धर्म है, संसारिक धर्म है। हम सन्यासी होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सन्यासी होकर कुछ लोग सन्यासी होंगे, लेकिन बसवण्णा का धर्म, उनका पूरे इतिहास शरणों का देखो संसारिक धर्म है। इसीलिए हम संसारिक में रहकर सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास खाली जबान से बोले तो नहीं चलेगा। इलेक्शन आए, चुनाव आए, सब लोगों को आत्मा साक्षी से जिंदगी, जो लोगों का भलाई के वास्ते सोचना पड़ता है। और महात्मा बसवण्णा का विचार और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा, महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का पूरे किताब भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने पढ़ा है। इसीलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा बोले हैं, 22 प्रतिज्ञा 22, उसके अंदर पूरे बसवण्णा का वचन वो प्रतिज्ञा में है। क्योंकि इस देश के अंदर गुलामगिरी, भगवान के नाम पे गुलामगिरी जो करते ना, उससे स्वतंत्र किया है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, विश्व संविधान महात्मा बसवण्णा का होता है, विश्व संविधान। क्योंकि विश्व संविधान क्यों बोल रहा हूँ, ये सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास के वास्ते होता है। और भारत के संविधान, उसके अंदर भी यही विचार है। मैं ये सब लोग आप अच्छा सोचिए और बसवण्णा का विचार को मिलावट मत कीजिए, जो है वो कीजिए, नहीं तो वरना इस अंदर का आत्मवंचक होकर, मैं और एक बार लास्ट में एक बसवण्णा का विचार वचन बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। जो गलत करेंगे उनका ज़िंदगी क्या होगा, वो वचन में हम सोचना चाहिए। कन्नड़ में है, ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯ ಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆಯ ತುರಿಸಿಕೊಂಬಂತೆ, ಉರಿಯುವ ಕೊಳ್ಳೆಯ ಕೊಂಡು ಮಂಡೆಯ ಸಿಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಬಂತೆ, ಹುಲಿಯ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಲಿದು ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನಾಡಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೊಡನೆ, ಅವರ ತತ್ವದೊಡನೆ ಏನು
ಸರಸವಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ತತ್ವಗಳ ಸಂಘ ಸರಸವಾಡಿದರೆ, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಡವ ಬಿದ್ದಂತೆ ಅಂತೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಮಾನವನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಿದೆ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಲೇಸಿಗಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವದ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, अभी जो बोला था ना मैं वचन बसवण्णा के, सांप को पकड़कर खुजली उठे तो उसका इससे खुजा लेंगे बोले तो क्या करता है, काटता है। काटने के बाद में इंसान जहर होकर मर जाता है। और खाना पकाने का चूल्हे में से अंगार का ये लकड़ी लेकर बाल छुड़ा लेंगे बोले तो क्या होता है, सर जल जाता है। ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆಯ ತುರಿಸಿಕೊಂಬಂತೆ, ಉರಿಯುವ ಕೊಳ್ಳೆಯಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಸಿಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಬಂತೆ, ಹುಲಿಯ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಲಿದು ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನಾಡಿದಂತೆ। अगर शेर का मूछ अच्छा है बोल के थोड़ा जुकाली खेलेंगे बोले तो क्या होता है, फाड़ कर खा जाता है। इसीलिए लास्ट में क्या बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೊಡನೆ सरसवाड़िदरे, उनका तत्व का खराब करने का कोशिश करेंगे तो सुन्नद कल्लु मडिलल्ली कट्टिकोंडु, चूने का पत्थर रहता ना, चूने का वो अंदर कपड़े के अंदर बांध लेकर बौड़ी में कूदे तो क्या होता है, अंदर का पूरा लीवर पककर बाहर आ जाता है और इंसान मर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, सच्चाई की अपोज कोई भी नहीं करना चाहिए बोलते। जैसा सूरज को हम गाले देते बोले तो होता क्या, सूरज सूरज होता है, वैसा महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंटप का विचार सूरज और चांद की जैसा होता है। इसीलिए उनका विचार बसवा कल्याण को अनुभव मंटप नया होने के बाद में यहाँ पर देखने को आने वाले चोर लोग, बदमाश लोग, लपुट लोग, पापी लोग इस बसवा कल्याण के अंदर पैर रखने से पहले सब बाहर फेंक कर आना पड़ता है। ऐसा जगत ज्योति अक्का महादेवी कहा और एक वचन में, बसवा कल्याण का अंदर पैर रखने से पहले इस जमीन के ऊपर जितने भी, अब उधर इधर जाते ना पाप का छोड़ने के वास्ते, उधर पाप का नहीं छोड़ सकते, बसवा कल्याण को आकर पाप करने वाले, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, ये पूरे मनुवादी विचार के सब लोग बसवा कल्याण को आकर छोड़कर इस पवित्र धरती पे एक अच्छा इंसान बनकर जाने के वास्ते ऐसा एक माहौल सरकार ने अनुभव मंटप का जो चल रहा ना वो बनाना चाहिए। मैं ये सारे दुनिया के जितने भी बसवा अभिमानी है, भारत के सभी बुद्धा, बसवा, अम्बेडकर सभी के अनुयायियों की तरफ से मैं ये विनंती करते हुए मैं इस वचनों का 4 विचार को यहाँ को समाप्त करता हूँ। जब तलक जीएंगे सच्चाई का बारे में पीछे पड़ेंगे, झूठ को हमारा अंदर कुछ झूठ रहा, हम करने का आचरण कुछ गलत रहा तो इस किताब को पढ़िए और थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़िए और अंदर का मालिक के साथ दर्शन कीजिए। ये शरीर ही मंदिर है, यही बोलता है हमारा बसवा कल्याण के शरणों का इतिहास। इस धर्म लिंग आयत धर्म है, लिंग आयत धर्म कोई भी स्वीकार कर ले सकते हैं। भारत देश के अंदर कितना कास्टिज्म बना है ना, वो सभी लोग महात्मा बसवण्णा जी उन सबको स्वागत, अनुभव मंटप में स्वागत कर लेकर उनको पूरा अपना परिवार बनाया था, ऐसा इतिहास है। इसीलिए 140-45 करोड़ भारतवासियों को मैं विनंती करता हूँ, आप सब लोग इस किताब को पढ़िए और लोगों को बताइए, हमारा भारत देश विकास होगा, सबका विकास होगा बोलते हैं। मैं लास्ट में आप सबको मैं सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।